किसान भाइयों, आज पॉली हाउस में कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती के बारे में जानते हैं। कद्दू वर्गीय अर्थात बेल वाली सब्जियां, जिसमें चप्पन कद्दू, कद्दू, लौकी, तुरई, तरबूजा, खरबूजा, पेठा, खीरा, टिंडा, करेला आदि आते हैं, जो उत्तरी भारत में काफ़ी प्रचलित है। की खेती पर्वतीय व मैदानी भागों में गर्मी तथा बरसात के मौसम में की जाती है। गर्मी के मौसम में कद्दू वर्गीय फसलों की मांग अधिक होती है, क्योंकि यह सब्जियां सुपाच्य होती हैं। साथ ही इसमें 90% तक जल की मात्रा होती है। कद्दू वर्गीय सब्जियों अपने स्वाद व पोषक तत्वों के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यह सब्जियां प्रोटीन, रेशा, विटामिन ए, विटामिन सी तथा खनिज लवणों से परिपूर्ण होती हैं। इसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। इन सब्जियों की खेती अगेती व बेमौसमिया खेती जो अधिक लाभदायक होती है, करने के लिए पॉली हाउस तकनीक अपनाना लाभदायक है। बेमौसमिया सब्जियों की खेती हेतु सर्वप्रथम पॉली हाउस में पौधे तैयार किए जाते हैं, जिसके लिए पॉली बैग व सीड ट्रे का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पौधों की जड़ें बिना क्षति पहुंचाए रोपण कार्य आसानी से किया जाता है। इन फसलों की खेती से किसानों के लिए सबसे अधिक फायदा यह होता है कि इन फसलों के लगाने के 40 से 45 दिन बाद किसान को फसल प्राप्त हो जाती है तथा किसान इन सब्जियों को 2 से ढाई माह तक लगातार बाजार में बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों की अनेक प्रजातियां हैं, जिसमें मुख्यतः खीरे की जापानी लॉन्ग ग्रीन, पूसा उदय, पूसा संयोग, पूसा बरखा, पॉली हाउस में पार्थेनोकार्पी खीरा 6 तथा पार्थेनोकार्पी शंकर खीरावन, खरबूजे की पूसा मधुरस, पूसा रसराज, पूसा सरबती, पूसा खरबूजा हाइब्रिड 2, पॉली हाउस में पूसा शारदा खरबूजा, पूसा सुनहरी, करेले की पूसा पूर्वी, पूसा 2 मौसमी, पूसा हाइब्रिड 1, 4 व 5, पूसा विशेष, पंत करेला 1, कल्याणपुर बारामासी, पॉली हाउस में पूसा रसदार, लौकी की पूसा नवीन, पूसा हाइब्रिड 2 व 3, पूसा संदेश, पूसा समृद्धि, काशी गंगा, काशी कोमल। तुरई की 2 प्रजातियां होती हैं, जिसमें चिकनी और धारीदार। चिकनी तुरई की पूसा श्रेष्ठ, पूसा चिकनी, पूसा स्नेहा और धारीदार पूसा नूतन, पूसा नसदार, पूसा तृप्ति, पूसा पसंद। कद्दू की पूसा विश्वास, पूसा विकास, पूसा शंकर 1, राजेंद्र चमत्कार, अर्का सूर्यमुखी, अर्का चंदन। चप्पन कद्दू की ऑस्ट्रेलियन ग्रीन, पैटीपैन, अली येलो, पूसा अलंकार। तरबूजे की शुगर बेबी, अर्का मानिक, अर्का ज्योति, दुर्गापुर केसर, पूसा बेदाना। टिंडे की पंजाब टिंडा, अर्का टिंडा तथा परवल की राजेंद्र परवल 1, 2 व 3, काशी अलंकार, काशी सुफल, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक अधिक प्रचलित किस्में हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती, पछेती व बेमौसमी फसलों के पौधे पॉली हाउस में तैयार करते हैं। पौधे तैयार करने के लिए 15 से 10 सेंटीमीटर आकार की पॉलीथीन बैग या सीड ट्रे में मिट्टी, बालू व गोबर का 1:1:1 का मिश्रण बनाकर भर दिया जाते हैं। उचित जल निकास की व्यवस्था हेतु सुई या कील की सहायता से पॉलीबैग में छेद किए जाते हैं। तत्पश्चात 1 सेंटीमीटर की गहराई में बीजों की बुआई की जाती है तथा ऊपर से बालू की एक परत ढकने के लिए डाली जाती है। बीज की बुआई के तुरंत बाद हजारे से सिंचाई कर देनी चाहिए। लगभग 2 से 3 सप्ताह में पौधे खेत में लगाने योग्य हो जाते हैं। पॉली हाउस में खेती करने के लिए अच्छे से जुताई कर खेत की तैयारी कर लेते हैं। तत्पश्चात पॉली बैग या सीड ट्रे से पौधे निकाल कर रोपण हेतु खेत में पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर तथा लाइन से लाइन की दूरी 1.5 मीटर पर 1x1 के फीट के गड्ढे खोद दिए जाते हैं तथा उन गड्ढों में गोबर की खाद तथा उर्वरक डालकर पौध का रोपण करते हैं। पौधे रोपण के तुरंत बाद पानी देना चाहिए। इस प्रकार लगभग 1 से 1.5 माह बाद फसल तैयार हो जाती है, जिससे किसान भाई अगेती व बेमौसमिया फसल तैयार करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। पॉली हाउस में बेमौसमिया फसल को सर्दी व पाले से बचाने में सहायता मिलती है।
कद्दू वर्गीय सब्जियां गर्मी एवं बरसात में उगाई जाती हैं। इन सब्जियों की खेती 20 से 40 सेंटीमीटर तापमान पर अच्छी तरह की जा सकती है। खीरे को अन्य कद्दू वर्गीय सब्जियों से थोड़ा कम तापमान की आवश्यकता होती है। कद्दू वर्गीय सब्जियां पाला एवं आंधी को सहन करने में असमर्थ होती हैं। कम तापमान एवं अधिक आर्द्रता में मादा पुष्प की पैदावार अधिक होती है। बलुई एवं बलुई दोमट मिट्टी जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए उपयुक्त होती है। मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5 तक कद्दू वर्गीय पौधों को उगाने के लिए उपयुक्त होता है। कद्दू वर्गीय सब्जियों की विभिन्न फसलों जिसमें खीरे के लिए 2 से 2.5, लौकी 4 से 5, करेला 6 से 7, चप्पन कद्दू 5 से 6, खरबूजा 2.5 से 3, तरबूजा 4 से 5, टिंडा 6 से 7, कद्दू 3 से 4, तुरई 5 से 6.5 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से किस्म के आधार पर बीज की आवश्यकता होती है। गर्मियों की फसल की बुआई फरवरी से मार्च तथा वर्षा ऋतु की फसल की बुआई जून के अंत से जुलाई माह में की जाती है। कद्दू वर्गीय फसलों में खाद व उर्वरक का उपयोग मिट्टी जांच के बाद संतुलित मात्रा में करनी चाहिए। ज़्यादातर बेल वाली सब्जियों खेत की तैयारी के समय 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद व 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। जब पौधे बढ़ने लगें तब रस्सी से पौधों को सहारा देना चाहिए। ऐसा करने से सब्जियों में कीट व बीमारियों का प्रकोप कम होता है। पौधे से फल लटकने की वजह से फल की वृद्धि अच्छी होती है। आवश्यकतानुसार समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। अनावश्यक उग रहे पौधों को निराई गुड़ाई के द्वारा निकाल देना चाहिए। कद्दू वर्गीय फसलों में खीरा 100 से 125, लौकी 250 से 400, करेला 80 से 125, कद्दू 250 से 500, तोरी 100 से 130, चप्पन कद्दू 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से किस्म के आधार पर उपज देती हैं। अच्छी किस्मों के पौधे लगाने से अच्छा उत्पादन होता है, जिसके लिए आप किसी भी नज़दीकी कृषि संस्थान या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। बेल वाली फसलें जैसे खीरा, घिया, तोरी, करेला व कद्दू में तुड़ाई तब करनी चाहिए जब फल कच्चे व मुलायम हों। फलों की तुड़ाई कैंची की मदद से 4 से 5 सेंटीमीटर डंठल सहित करनी चाहिए। फलों में उचित रंग व आकार के आधार पर श्रेणीकरण कर पैकिंग करते हैं तथा पैक किए गए फलों को शीघ्र मंडी या शीतगृह में रखना चाहिए। कद्दू वर्गीय फसलों में रेड पम्पकिन बिटल, फल मक्खी, सफ़ेद मक्खी, चिचिंडा सेमी लूपर आदि का प्रकोप होता है। पॉली हाउस में इनकी खेती करने से कीट व बीमारियों से पौधों का प्रबंधन आसानी से हो जाता है। साथ ही पॉली हाउस में सब्जी की गुणवत्ता अच्छी होती है। इसमें फल साफ, सुंदर, स्वस्थ, रोग व कीट मुक्त रहते हैं, जो देखने में आकर्षित होते हैं। यदि कोई बीमारी व कीट का प्रकोप दिखाई दे तो पॉली हाउस में कीटों के प्रबंधन हेतु नीला व पीला प्रपंच लगाना चाहिए। खेत में कीट के शिशु, वयस्क प्यूपा, एफिड, इल्ली, मक्खी व मक्खी के अंडे दिखाई दें तो उनको तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। पौधों की पत्तियां व फल यदि ग्रसित हों तो उनको एकत्र कर नष्ट कर देना चाहिए। प्राकृतिक खेती हेतु गौमूत्र, राख, जीवामृत, बीजामृत, 10 फलनी, घन जीवामृत, गुणाब जल आदि का प्रयोग समय समय पर करते रहना चाहिए, जिससे पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। जैविक खेती हेतु नीम तेल, नीम की खली, सूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग खेत की तैयारी के समय करना लाभदायक होता है।